लेक्चर 2 में हमने जनरेशन या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा था। लेक्चर 3 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है वर्गीकरण, यानी कि कंप्यूटर का हम वर्गीकरण करेंगे। देखिए, इस समय कंप्यूटर जो है कई प्रकार के होते हैं, उनको स्टडी करना, सभी कंप्यूटर को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम उनको कैटेगराइज करते हैं ताकि हमें पढ़ने में, उनको स्टडी करने में आसानी हो। तो कंप्यूटर्स लिखा है, कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट साइज एंड शेप्स। कंप्यूटर्स जो है मुख्य रूप से अपने आकार के आधार पर, ठीक है, शेप्स के आधार पर क्लासिफाई होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, आगे भी नीचे हम पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला बेस्ड ऑन साइज, दूसरा बेस्ड ऑन वर्क एंड तीसरा बेस्ड ऑन पर्पज। साइज के आधार पर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है एंड सुपर कंप्यूटर होता है। यानी कि साइज के आधार पर ये 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। और वर्क के आधार पर कंप्यूटर जो है एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं एंड हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। पर्पज़ के आधार पर देखें तो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, इन सभी को हम डिटेल्स में नीचे पढ़ेंगे। जैसे नीचे देख सकते हैं, बेस्ड ऑन साइज, हम साइज के आधार पर कंप्यूटर को स्टडी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर और कैटेगराइज एज फॉलो। फर्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर। साइज के आधार पर पहला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर को बताया जा रहा है कि दीज आर द लीस्ट पावरफुल एट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर। देखिए, लिस्ट माने होता है कम, ये जो है यह कंप्यूटर कम पावरफुल होता है और मोस्ट वाइडली यानी कि काफ़ी बड़े पैमाने में ये यूज होता है, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर, और इसके साथ ही ये सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रो होने वाला कंप्यूटर है। देखिए, यहाँ सोच रहे होंगे कि सबसे कम पावरफुल है फिर भी क्यों इतना यूज होता है। तो कम पावरफुल हमारे हिसाब से नहीं है, इंडिविजुअली एक पर्सन को जो काम करना रहता है वो सभी काम ये माइक्रो कंप्यूटर काफ़ी अच्छे से कर सकता है, इसीलिए सभी लोग माइक्रो कंप्यूटर्स लेते हैं, और क्योंकि इसका कॉस्ट भी कम होता है। जैसे कि पावरफुल कब कहा जाएगा, अगर वो वेदर फोरकास्टिंग कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च करने में यूज़ हो रहा है तो पावरफुल कहा जाएगा। हमारा जो काम होता है वो कम पावरफुल वाले कंप्यूटर से हो जाता है, और सभी को कंप्यूटर खरीदना होगा तो माइक्रो कंप्यूटर ही करते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम माइक्रो कंप्यूटर से हो जाता है। सो इसलिए वाइडली यूज्ड कंप्यूटर है, और आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर, और इसे पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। और एक और ख़ास बात इसका वाइडली यूज होने में ये भी है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है, और पोर्टेबल होता है, इसे हम कैरी करके ले जा सकते हैं, रख के ले जा सकते हैं बैग में। सम टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर गिवन बिलो। कुछ प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो नीचे दिए गए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम पीसी कहते हैं। दिस कंप्यूटर आर स्मॉल एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। देखिए, जो पीसी होता है, एक मॉनिटर होता है, एक जैसे यहाँ पे पीसी है, दिखाते हैं हम आपको। देखिए, ये है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। इसको भी हम कैरी कर सकते हैं, कैरी करके कहीं ले जा सकते हैं। कैरी अब क्या, बैग में तो नहीं आएगा, आने के लिए बहुत बड़ा बैग चाहिए इसको, लेकिन फिर भी हम इसको कैरी कर सकते हैं ईजिली, एक स्थान से दूसरे स्थान ले सकते हैं। तो ये होता है पीसी। अब ये माइक्रो कंप्यूटर का एक टाइप है। अब इसमें भी कई प्रकार के कंप्यूटर आते हैं, देखते हैं। देखिए, जो पीसी है, जो अभी हमने देखा, दिस कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। ये जो कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। और माइक्रो प्रोसेसर में होता है क्या है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, ऐसी चिप होती हैं जो कि ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, ठीक। नोटबुक, आगे जो माइक्रो कंप्यूटर का टाइप है वो माइक्रो कंप्यूटर में जो आता है नोटबुक है। दिस कंप्यूटर आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक। देखिए, नोटबुक कंप्यूटर को हम अल्ट्रा बुक भी कहते हैं या लैपटॉप भी कहते हैं। इस समय जब मैं अपना काम कर रहा हूँ पढ़ाने का, ये लैपटॉप पे ही कर रहा हूँ, तो ये किस में आएगा, नोटबुक में आएगा। एंड आर पोर्टेबल एंड हाई लाइट वेट, और ये पोर्टेबल होता है
और लाइट वेट होता है। पोर्टेबल वही कैरी कर सकते हैं आसानी से, बैग में ले जा सकते हैं, और लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, जिसे हम अपने हाथ में भी ले सकते हैं। फर्स्ट लैपटॉप वाज डिजाइंड बाय डेवलप्ड बाय अलेन के लिए। देखिए ट्रिपल सी, हम ट्रिपल सी के लिए पढ़ रहे हैं, या ट्रिपल सी का ये बुक है। तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला डेवलप्ड, मतलब पहला लैपटॉप किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो एलन के लैपटॉप्स कंज्यूम लेस पावर देन डेस्कटॉप। देखिए लैपटॉप जो है वो कम पावर यूज करता है देन डेस्कटॉप कंप्यूटर। हमने जब भी जो देखा हमने, जिसमें एक क्या था कि हमने देखा कि एक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, और सीपीयू है, और ये साउंड है। तो ये जो होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है, या डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ठीक है। माउस है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इस डेस्कटॉप कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू लैपटॉप। लैपटॉप तो एक बैटरी से भी चल जाती है, एंड इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी। तो लैपटॉप में क्या होता है, रिचार्जेबल बैटरी होता है। दूसरा जो है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड का मतलब ये होता है कि हाथ में जिस कंप्यूटर को हम हाथ में लेके चला सकें, वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं। इसी को हम पाल्म टॉप भी कंप्यूटर कहते हैं। दीज कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट एंड डिजाइन टू फिट इनटू द पाल्म। ये जो कंप्यूटर होते हैं स्मॉलेस्ट होते हैं, छोटे होते हैं, और जो हमारे हाथ में फिट आ जाते हैं। एक्चुअली में ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये किस प्रकार के डिवाइस को बोल रहा है। ये हम जो मोबाइल है, हमारा मोबाइल है, टैबलेट है, इसको कर रहा है हैंड हेल्ड कंप्यूटर या पाल्म टॉप कंप्यूटर। सो दिस कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज पाल्म टॉप या पीडीए। दे यूज द पेन फॉर द इनपुट इंस्टीड ऑफ कीबोर्ड। देखिए जो पीसी होता है, मैंने बताया जो पीसी होता है उसमें कीबोर्ड होता है, ठीक है। जो पीसी होता है उसमें कीबोर्ड होता है इनपुट देने के लिए। लेकिन जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर होते हैं छोटे से, हमारे मोबाइल जो होता है, उसमें कीबोर्ड हम नहीं लगाते हैं। उसमें या तो हम टच स्क्रीन होता है, या तो एक पहले के समय में स्टार्टिंग में पेन आता था, उस पेन से हम उसको चलाते थे। तो इनपुट के लिए इसमें क्या होता था, पेन होता था। अगला जो है, अब ये देखिए माइक्रो कंप्यूटर में तीन प्रकार का कंप्यूटर आ गया। एक पीसी, नोटबुक, पीसी में जो सिस्टम होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, और नोटबुक में लैपटॉप हो गया। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में हमारा मोबाइल आ गया, और मिनी कंप्यूटर्स में अब हम मिनी कंप्यूटर पढ़ेंगे। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज, फास्टर, कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है साइज में छोटा होता है। किसके कंपेरिजन में बता रहा है साइज में छोटा होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर इससे एक आगे का कंप्यूटर है और बड़ा कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर से तो ये बड़ा होता है जो अभी हमने पढ़ा, लेकिन मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है, छोटा होता है। और दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज, और फास्टर होता है, काफ़ी इसका स्पीड तेज होता है, एंड लो कॉस्ट देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। फास्टर एंड लो कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसका जो कॉस्ट होता है, ये कॉस्ट का मतलब होता है इसका खर्चा, इसमें कितने रुपए की, मतलब कितने पैसे में आएगा। या सो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उससे ये इसका जो कॉस्ट है कम होता है। इनिशियली मिनी कंप्यूटर्स वेयर डिजाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। देखिए इस इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में जो मिनी कंप्यूटर्स बनाए गए, डिजाइन में बनाया गया टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाया गया। और वो कैसा स्पेसिफिक टास्क है, जैसे कि लाइक इंजीनियरिंग करने के लिए, जैसे रोड बनता है तो कुछ कंप्यूटर यूज करके उसका पहले नक्शा वक्शा बनाया जाता है। तो इंजीनियरिंग करने के लिए मिनी पर्पस से मिनी कंप्यूटर्स को पहले डिजाइन किया गया। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज फुल फॉर्म कैड, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दे आर यूज्ड एज ए सेंट्रल कंप्यूटर विच इज कॉल्ड सर्वर। देखिए मिनी कंप्यूटर के यूज़ हम सर्वर के सर्वर के रूप में भी करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर से, तो इसलिए ये कई ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स को चला सकता है। इससे बहुत लोग वर्क कर सकते हैं कनेक्ट होकर, तो इसलिए इसका प्रयोग सर्वर के रूप में भी किया जाता है।
सर्वर क्या होता है? एक बड़ा सा सर्वर का मतलब एक बड़ा सा कंप्यूटर, विच इज आल्सो कॉल्ड सर्वर। देखिए एग्जाम्पल बता रहा है मिनी कंप्यूटर का, IBM 17, IBM 17, डेक, PDP 11, HP 9000 ETC, ये मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल। अब पढ़ते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, दीज आर द कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी। ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें लार्ज इंटरनल मेमोरी होता है। इंटरनल मेमोरी जैसे हमारे मोबाइल में इंटरनल मेमोरी आता है 64 GB, 32 GB, 108 GB, उसी तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो इंटरनल मेमोरी लगती है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, कैपेसिटी उसका लार्ज होता है। लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज, कम्प्रीहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर। कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल, मतलब कंप्लीट, बहुत सारे, पूरा हर प्रकार का सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं साइज में बड़े होते हैं, कंपेरेटिवली टू मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के से कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए तो ये कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, बट स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर अगला कंप्यूटर है, अगला बड़ा कंप्यूटर है, तो ये सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है, मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, नो डाउट माइक्रो कंप्यूटर से बहुत बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर तो उसका कुछ नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर्स एज ए बैकबोन, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है सर्व्स एज ए बैकबोन फॉर द इंटायर बिजनेस। देखिए ये बिजनेस पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 370 जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर है, IBM S390 मेन फ्रेम कंप्यूटर है, यूनिवेक 1110 ETC ये भी मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर, नाम ही है सुपर तो काम भी सुपर ही होगा। देखिए सुपर कंप्यूटर जो है, दीज आर द फास्टेस्ट, ठीक है, एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है और मोस्ट एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा महंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा कंप्यूटर है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर का स्पीड जो है फ्लॉप्स से मेजर किया जाता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। दीज आर यूज फॉर हाईली कैलकुलेटेड इंटेंसिव टास्क। देखिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग काम करने के लिए यूज होता है, सच एज वेदर फॉरकास्टिंग, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, जैसे कि बारिश की संभावना लगाने के लिए, कोई चीज़ आकाश में कोई चीज़ गतिविधि हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ये वेदर फॉरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए, जैसे मान लीजिए ऐसा ना हो, ऐसा कंप्यूटर हो कि बहुत दूर तक का इन्फॉर्मेशन ही ना कैच करे, तो इसलिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव टास्क, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करने के लिए, कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए यूज़ होता है। न्यूक्लियर रिसर्च, बिजनेस एप्लीकेशन, मिलिट्री एजेंसीज, हमारे जो मिलिट्री एजेंसीज हैं वे यही यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर। एंड साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है, रिसर्च लेबोरेटरीज। फिर बता रहा है कि परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। परम जो है सब इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। इंट्रोड्यूस बाय CDAC इन पुणे। देखिए CDAC के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था पुणे में, इंट्रोड्यूस का मतलब लाया गया था। अगर हम बात करें CDAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब ये CDAC लाया जो परम को पुणे में, वो क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एज ऑफ जनवरी 2018 प्रत्यूष इज़ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया। 2018 के अकॉर्डिंग प्रत्यूष जो है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। आप लोग मुझे 2024 का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बेस्ड ऑन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्यूटर कैरेक्टराइज एज फॉलो। अगर काम के आधार पर देखा जाए तो जो कंप्यूटर्स हैं वो 3 प्रकार के बांटे जाते हैं। एक एनालॉग, पहला हम एनालॉग पढ़ते हैं, हमने ग्राफ से तो देख ही लिया था 3 प्रकार का, तो पहले एनालॉग पढ़ते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर
जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर होते हैं, यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स जिसको सीख कर आप जॉब कर सकते हैं। एंड वर्क ऑन सप्लाई ऑफ कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, और ये जो लगातार इलेक्ट्रिकल पल्सेस के आधार पर काम करते हैं। दिस कंप्यूटर्स कैरी आउट अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए ये होते हैं। अर्थमेटिक का मतलब कैलकुलेशन से संबंधित 1 2 3, लॉजिकल का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस प्रकार के बेस्ट ऑपरेशन करते हैं। एंड बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मैनिपुलेटिंग वही मॉडिफाइंग करना, चेंजेस करना, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है, होता है। इसका एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल देख लें तो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर, और दूसरा सिस्मोग्राफ। स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं कि जो बाइक्स होते हैं, बाइक्स में, कार्स में जो स्पीड बताने का काम करता है वो स्पीडोमीटर होता है। और सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो वो मेजर करने में यूज होता है सिस्मोग्राफ। देखिए डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। ये जो कंप्यूटर है दीज कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। देखिए डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो बाइनरी डिजिट कैलकुलेट करके काम करता है, यानी बाइनरी कह सकते हैं कि बाइनरी डिजिट यूज़ करके वर्क करता है अपना। जैसे आज जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पीसी है, ये सब बाइनरी डिजिट्स होते हैं, बाइनरी डिजिट बेस्ड कंप्यूटर है। एक डिजिटल कंप्यूटर्स नॉट ओनली परफॉर्म्स मैथमेटिकल problems but also the combine the bytes of bytes to produce designed graphics, sound, example desktop। देखिए एक डिजिटल कंप्यूटर्स केवल मैथमेटिकल ऑपरेशंस या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व करता है, बट आल्सो कंबाइंस बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजाइन ग्राफिक्स। इसका प्रयोग करके हम ग्राफिक्स बनाते हैं। देखिए बेसिकली कंप्यूटर्स पहले कैसे थे, ऐसे हम जो डिजिटली देख रहे हैं कि हमको देखने को मिल रहा है, ऐसे नहीं थे, सब टेक्स्ट फॉर्म में होते थे। तो ये कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर अगर बेसिकली देखा जाए तो हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर सकते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में डिजिटल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो हमने पीसी देखा, वो एक प्रकार का क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? दीज कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक ही में होता है। जैसे कि एग्जांपल में मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल, जो भी मशीन्स हॉस्पिटल में यूज होते हैं वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड होते हैं। ऐसा क्यों है कि आप ध्यान से जब देखेंगे कि उसमें कुछ कैलकुलेशन भी होता है और फिजिकल मशीन भी है और उसमें सॉफ्टवेयर भी है, दोनों चलता है। जैसे एग्जांपल में है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हार्ट का हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जो ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। और ये जो है एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसका जो वायर है पेशेंट के शरीर में लगा होता है, ठीक है, जो इसका जो रिस्पॉन्स है हार्ट का इसमें दिखाता है। तो ये एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जो डायलिसिस होता है, ठीक है, डायलिसिस एक प्रकार का मशीन है जिससे कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये भी क्या हाइब्रिड कंप्यूटर है। और द कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, यही दो कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड कंप्यूटर है। और भी मशीन्स होते हैं हॉस्पिटल्स में जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। सो ये मेरा एक पेज, हम लोग का एक पेज कंप्लीट हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर साइज हो गया एंड बेस्ड ऑन देयर वर्क हो गया। अगले लेक्चर में बेस्ड ऑन देयर पर्पज़ पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर पर्पज़।